हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। सो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ मी रजनीश शर्मा। दोस्तों, हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्लांट लोकेशन डिसीजन सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहले जो नाम होता था वो होता था प्रोडक्शन मैनेजमेंट। केवल फैक्ट्रीज के लिए ही काम होता था, ठीक है, 1980 के दशक में। आफ्टरवर्ड सर्विस इंडस्ट्री भी पिक्चर में आई और सर्विस इंडस्ट्री भी अब काफी बड़ी हो गई और सर्विस मैनेजमेंट प्लस प्रोडक्शन मैनेजमेंट दोनों को कंबाइंड नाम दिया गया, क्या? ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब इसमें हम लोग जब बात करते हैं प्लांट लोकेशन की, तो प्लांट का मतलब आप हमेशा क्या मत समझिए कि केवल फैक्ट्री। कोई भी सर्विस यूनिट आपको लगानी है, स्कूल कॉलेजेस खोलना है, किसी प्रकार का हॉस्पिटल खोलना है, किसी प्रकार की बैंक है, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो भी प्लांट में ही आता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको, ये हमारा लेक्चर 2 है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर रेटिंग मेथड सिखा दिया है। फैक्टर रेटिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि वो सारे फैक्टर्स, तमाम फैक्टर जो हमारे लोकेशंस के लिए जरूरी हैं, हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। हम उनको क्या करते हैं, फिर रैंकिंग देते हैं, 10 में से नंबर दे देते हैं या 5 में से नंबर दे देते हैं, और जिसकी सबसे ज्यादा रैंकिंग होती है वो लोकेशन हमारे लिए बेस्ट होती है। फिर हम वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड क्यों पढ़ें? तो वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड की कहानी यह है कि आप सभी को एक तराजू में नहीं तोल सकते। आपके कुछ बहुत खास दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं कुछ केवल हाय हेलो वाले होते हैं, मतलब सबका वेट अलग अलग होता है। उसी प्रकार से जब आप फैक्टर्स की बात करते हैं तो मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी में भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जिसका वेट ज्यादा है, तो आप उनसे उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन के लिए डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको कि सबसे पहले तो आप लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्लांट लोकेशन, प्लांट का मतलब बार बार मैं कह रहा हूं कि केवल फैक्ट्री से मत लीजिए। मान लीजिए आप बैंक खोलना चाह रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खोलना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का आपके पास होटल है, हॉस्पिटल है, तो वो आप सबसे पहले उन फैक्टर्स की क्या बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। फिर एक एक लोकेशंस के ऊपर वो कौन कौन से फैक्टर अवेलेबल हैं या नहीं है, जो सिंपल रेटिंग होती है। सबसे पहले तो आप उनको 10 में से क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे। तो अलग अलग जो भी आपने, जितने भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब पॉसिबल लोकेशंस हो सकती हैं, उन सारे पॉसिबल लोकेशंस के ऊपर क्या कर दीजिए, उनकी सबसे पहले क्या करें, फैक्टर रेटिंग की तरह से सबकी रेटिंग दे दीजिए। अब रेटिंग देने के बाद क्या करिए, उनका वेट, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं तो उनका वेट बढ़ा दीजिए, है ना। अब वेट मतलब क्या, कोई नंबर असाइन कर दीजिए उन्हें। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए आपने जब कॉलेज सिलेक्ट किया होगा, तो मान लेते हैं आपके पास 3 कॉलेज ऑप्शंस में थे और आपने सबसे पहले फैक्टर्स देखे। तो सबसे पहला फैक्टर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसका कैसा है। जब भी आपने कॉलेज चयन किया होगा तो आपने उसके पहले क्या देखा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 में से आपने क्या दे दिए हैं, 5 नंबर दे दिए हैं। दूसरे को 10 में से 2 कम है, बेकार है। 10 में से 9 नंबर दिए हैं, मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फीस की बात करें तो देखिए, अब फीस आपके लिए मायने रखती है, तो फीस मायने रखती है, मतलब अगर जिसकी ज्यादा फीस है उसको आप कम नंबर देंगे, जिसकी फीस कम है उसको ज्यादा नंबर देंगे। जनरली आईआईटी, आईआईएम की बात करें तो आईआईटी, आईआईएम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है, फीस भी कम होती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, इसीलिए तो फिर वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अब कौन किस क्राइटेरिया, किसी के लिए फीस का बड़ा इंपॉर्टेंस है तो वो क्या करें, अब इनको अलग अलग आप वेट दे सकते हैं। वेट देने का मतलब है कि काम करते हैं कि हमारे लिए मायने क्या रखती हैं फीस। तो हमने कहा भाई हम तो इसको क्या करने वाले हैं, 6 मार्क्स देने वाले हैं, तो इसको हम कितने नंबर दे देते हैं, 6 नंबर दे देते हैं कि भैया हमारे लिए फीस का बड़ा इंपॉर्टेंस। फिर 4 नंबर हमारे लिए, 3 नंबर हमारे लिए किसके लिए हो गए, मान लीजिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए, देखें, और 1 वेट दिया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 1 का, इसमें 6 का और इसमें 3 का। तो ऑटोमेटिक जिसका वेट ज्यादा है, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसका फैक्टर बढ़ जाएगा और उससे आपकी जो टोटल है वो चेंज हो जाएगी, और टोटल चेंज हो जाएगी तो फिर डिसीजन लेने में आसानी होगी।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एक इसी तरीके से आप बाइक की बात करें तो बाइक खरीदनी है आपको, कार खरीदनी है, तो आप उनकी रैंकिंग बना लीजिए, उनमें वेट दे दीजिए कि सब मेरे लिए तो पैसा, कॉस्ट ऑफ कार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसका माइलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे लुक इंपॉर्टेंट है तो लुक पे वेट देंगे। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से वेट दे सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं। हॉस्पिटल के लिए आपके लिए अलग वेट होगा, कुछ फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल्स के लिए कुछ फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें भाई प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, डेंसिटी तो दोनों को ही चाहिए कि ज्यादा पॉपुलेशन हो, लेकिन यहाँ पर प्लेग्राउंड की जगह ज्यादा चाहिए। होटल, तो होटल में सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन ये होगी कि भाई वो एयरपोर्ट के पास होनी चाहिए, तो उसके लिए वो फैक्टर ज्यादा मायने रखते हैं ना कि वो एयरपोर्ट के पास होनी चाहिए, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास होनी चाहिए, या किसी विशेष प्रकार का मंदिर है जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है तो उस मंदिर के बिल्कुल करीब हो, ये कुछ हो सकता है। बैंक ज्यादा, जहां पर दुकानें हैं, मार्केट है, जहां पर ज्यादा व्यापारी हैं, क्योंकि अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में करेंगे तो ट्रांजेक्शन कम हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनका वेट बढ़ा दीजिए, तो यू विल easily find out a location for service sector as well as for any of the plant or factory। अब हम बात करें तो हमने आपके लिए ऐप बनाया हुआ है, इसकी लोकेशन जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नीचे लिंक में दे दिया है। फटाफट से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप पाएंगे कि तमाम प्रकार के आपका न्यूमेरिकल का टेंशन कम हो जाएगा। किसी में मैंने ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, सारे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जमा दिए हैं कि आपको बिल्कुल नहीं आता होगा तो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये बनाए इस तरीके से है कि आप एनी टाइम एनीवेयर, जब आपके पास समय हो तब आप पढ़ाई कर लें, जितना समय है तो भी आप एग्जाम फियर से बाहर आ जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और सिंपली आप इसे क्या करिए, लॉग इन कर लीजिए। अब ये लैपटॉप पे भी आप रन कर सकते हैं और iOS पे भी इसको आप रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐप पे जब आप जाएंगे तो वहां हेल्प चैट का ऑप्शन होता है, वहां पर आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया है, अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर इज कंसिडरिंग सेवरल लोकेशन फॉर न्यू फैसिलिटी, दे हैव आइडेंटिफाइड 4 फैक्टर्स, लेबर एंड वेजेस, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस टू रॉ मटेरियल, लेजिस्लेशन एंड टैक्स एंड transport facility. They have decided to assign a score to the 4 factor with a higher score indicate a more favorable, obvious बात है, जिसका ज्यादा आ रहा है वो more favorable location है। Use the following information in following table to perform the factor rating method to select the best location। अब उन्होंने खुद नहीं वेट दे दिया कि हमारे लिए लेबर एंड वेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका वेट 40 है। रॉ मटेरियल के करीब होना, उसका लिए फैक्टर क्या है 30, और लेजिस्लेशन एंड टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को क्या दिया है 15। तो ये टोटल आपका क्या हो गया 100। तो इस तरीके से कोई हो सकता है 10 में से दे दे तो 4, 3, 1.5, 1.5, 20 में से 3 में से 1, 2, 3 दे दे। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं, वेट बनाते हैं। वेट मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 3 लोकेशन है, लोकेशन ए, लोकेशन बी और लोकेशन सी। तो इसको हमने क्या करे हैं, फैक्टर दिए हैं, तो ये हमने उनकी रेटिंग दे रखी है कि भाई लेबर एंड वेजेस यहाँ पर 30 अगर हमने 100 में से दिए हैं तो ये 100 में से इसको 30 मार्क्स मिले हैं, 40 मार्क्स, 80 मार्क्स, 75। अब वो लेबर एंड वेजेस के भी आपने पैरामीटर्स बनाए होंगे और वो सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपने इनको स्कोरिंग करी होगी रियल लाइफ में। एग्जाम में तो आपको वेट दिया हुआ है, दिमाग ही नहीं लगाना है, वेट का लोकेशन में मल्टीप्लाई करना है, टोटल लगानी, वेट का लोकेशन बी में मल्टीप्लाई करना है, टोटल लगानी, वेट का लोकेशन सी में मल्टीप्लाई करना है और टोटल लगानी। तो ऑटोमेटिक जो बेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक उसकी टोटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको इनटू लोकेशन ए में 40 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 3 4 जा 12, फिर इनटू 30 तो ये भी आपका आ गया 1200, इनटू 15 तो 800, 400, 1200, 15 तो 750 और 375। तो ये हमारे कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 750, अरे 15 इंटू 75, ये आ रहा है आपका 1125, और इन सब की टोटल लगा लीजिए। तो 1125 प्लस 3600 दैट इज 4725। तो 4725
इसी तरीके से लोकेशन बी के जो फैक्टर्स हैं उनमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये लोकेशन ए, इसी तरीके से लोकेशन बी की बात करें तो लोकेशन बी में भी फैक्टर वही आपके जो वेट हैं इसी का तीनों में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इंटू 40 इंटू 30 इंटू 15 इंटू 50, 75 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 750, 150, 3000, 7 3 जा 21, 400 और 200 दैट इज 600 और 60 तो दैट इज 900। देखें टोटल लगा लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास है तो 3 और 2 5100 प्लस 600 प्लस 900 ये आपका आ रहा है 6600। तो ये 6600 इसी तरीके से वेट का लोकेशन सी के जो फैक्टर्स हैं इनमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां पर इंटू 40 इंटू 30 इंटू 15 और इंटू 15, 9 4 जा 36, 00 4 3 जा 12, 00 900 तो और 450 1350 और 150 टोटल लगा लीजिए। तो टोटल कितनी आ रही है जरा देखें, 63600 प्लस 1200 प्लस 1350 प्लस 150 ये आ रहा है 6300। तो ये आ गया आपका 6300। तो ऑब्वियस बात है जिसकी जो वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये लोकेशन आपकी सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो लोकेशन बी, लोकेशन बी इज सजेस्टेड फॉर न्यू प्लांट। तो नए प्लांट के लिए आपको लोकेशन बी सजेस्ट की जाती है क्योंकि इसकी टोटल क्या आ गई है, ज्यादा आ गई। तो इससे क्या होता है, वेट जो होता है वो उठ के आ जाता है। मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मैं किसी कॉलेज में किसी इंटरव्यू के लिए गया और मेरी बात करें या किसी दूसरे की बात करें तो दो प्रोफेसर हैं और दोनों के परसेंटेज सेम है। तो एक सिंपल मैं आपको बताऊं अकाउंट और मैथ्स, तो ये प्रोफेसर ए और ये प्रोफेसर बी। अब मान लेते हैं कि इनको 60 मार्क्स आए हैं और यहां पर इनको 50 मार्क्स आए, और दूसरा जो प्रोफेसर है उसको अकाउंट में 50 आए हैं और इसमें 60 आए हैं। तो अब देखा जाए तो आप किस प्रोफेसर को लोगे, क्योंकि टोटल तो दोनों की सेम आ रही है। पर आपने किसके लिए पोस्ट निकाली है, आपने बोला सर मैंने मैथ्स के लिए पोस्ट निकाली है। तो मैथ्स के लिए पोस्ट निकाली है तो एक काम करिए, इनका वेट बदल दीजिए। तो इनका वेट बदल के इसको ये कर दीजिए कि भाई उसको चूंकि एमबीए का टीचर है तो उसको थोड़ा बहुत तो अकाउंट आना ही चाहिए। तो इसका वेट 8 कर दिया, इसका वेट 2 कर दिया। तो ऑटोमेटिक 2 6 60 तो ये क्या हो जाएगा 120 और 8 5 जा 400 और 2 इंटू 50 और 8 6 जा। तो ऑटोमेटिक जिसका मैथ्स में ज्यादा नंबर है उसकी टोटल बड़ी हो जाएगी, उससे आप सिलेक्शन कर पाएंगे क्योंकि हमें मैथ्स का एप्टीट्यूड वाला ज्यादा व्यक्ति चाहिए। ऐसे ही आपको अकाउंट में करना है तो अकाउंट वाले को बढ़ा लीजिए, किसी थ्योरी के लिए चाहिए उसका वेट, क्योंकि सबकी मार्कशीट तो क्या है सेम है, सबको 100 में से नंबर मिले। तो ऐसे वेट डिफरेंट करने से आप तुरंत जो फैक्टर है उसका इफेक्ट डाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम है वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक क्लॉथिंग चेन इज कंसिडरिंग 2 डिफरेंट लोकेशन फॉर ए रिटेल आउटलेट। इसमें उन्होंने 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द कंपोजिट स्कोर फॉर द अल्टरनेटिव लोकेशन, विच साइट शुड बी चूजन। फैक्टर कौन कौन से, एवरेज कम्युनिटी इनकम, कम्युनिटी ग्रोथ पोटेंशियल, अवेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट, और इसको वेट दे दिया। तो वेट दे ही दिया 0.40, 0.25, 0.15, 0.20। अभी इन्होंने एक का ही दे दिया। तो कोई जरूरी नहीं है, जैसे इससे पहले वाले में टोटल 100 थी, हो सकता है किसी ने 0 से 10 तक की रैंक फैक्ट वेट दिया हो, यहाँ पर ये 1 के अंदर ही कर दिया है। तो देखा जाए तो ये 40% है, ये 25% है, ये 15% है, ये 20% है। और 2 लोकेशन है, तो 2 लोकेशन ये नाम से मत करिए, फॉरेन के हैं इसलिए इस तरीके का नाम है, बार्कले एंड चेस्टर। तो बार्कले भी एक शहर का नाम है, उसमें एवरेज कम्युनिटी में उसको 100 में से 75 नंबर मिले हैं, 60, 45 और 80। इसको चेस्टर को 70, 80, 90 और 65। अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है,
अगर हमारे लिए ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट रखते हो। तो ये इंपॉर्टेंस अगर आपको दे रखा है तो सिंपली आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और टोटल लगानी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और टोटल लगानी है। तो ये कहलाता है वेटेड रेटिंग फैक्टर मेथड। और वेटेड हटा दें तो फिर सिंपल फैक्टर रेटिंग मेथड होगा, तो उसमें तो केवल टोटल ही लगाते हैं। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर अगर एक जैसे होते हैं तब फैक्टर रेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग जो फैक्टर होते हैं उनका इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है तब क्या इस्तेमाल करते हैं, वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड। और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बताता जा रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे सारी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, तो ज्यादा बेटर है आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप कम टाइम में सारे सवाल और बहुत सारी प्रैक्टिस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, प्लस बहुत सारे आपको असाइनमेंट हैं, और वो असाइनमेंट आप करके कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हाँ अब एग्जाम बड़े आसानी से फेस की जा सकती है। चलिए तो देखें, अपन सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके 4 फैक्टर थे, ये उनका वेट है, ये बार्कले और चेस्टर। अब हमने आपको बताया सिंपली आपको क्या करना है, इंटू 0.40 इंटू 0.25 इंटू 0.15 इंटू 0.20, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल लगा देते हैं। तो 75 इंटू 0.40 तो कितना हो जाएगा, 40%, मतलब ये हो जाएगा 30। एक बार कर लेते हैं, तो 75 इंटू 0.4 30, 60 का 0.25 मतलब 1/4 दैट इज 15, 45 का 15% 0.15 तो ये आया 6.75, और 80 का 20% मतलब 8 और 8 16। ठीक है, तो 16 प्लस 15 प्लस 30 तो ये आया 67.75, ये इसकी टोटल आ गई। इसी तरीके से इसको कर लेते हैं, इंटू 0.40 इंटू 0.25 इंटू 0.15 इंटू 0.20। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आपने सही तरीके से अप्रोच लिया तो बड़े आसान होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। 7 4 जा 28, 80 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 20%, 90 का करेंगे तो 90 इंटू 0.15 13.5, और 65 का करेंगे तो 30, तो प्लस 13 प्लस 20 प्लस 28 74.5। तो ऑटोमेटिक देखिए अगर आप इसकी टोटल देखें तो 74.5। तो ये क्या हो गया, बेस्ट। तो बेस्ट लोकेशन आपके लिए क्या है, बेस्ट लोकेशन सजेस्टेड इज चेस्टर। ये शहर का नाम है चेस्टर, इज सजेस्टेड। चेस्टर इज सजेस्टेड, ये आंसर हो गया। तो उन्होंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला पूछा था कैलकुलेट द कंपोजाइट, तो ये कंपोजाइट स्कोर ये हो गया, ए का जो आंसर है वो ये है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी लोकेशन, विच साइट शुड बी चूजन, कौन सी साइट चूज करना चाहिए, तो चेस्टर शुड बी चूजन। ठीक है, तो तुरंत से आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट करता है टू द पॉइंट। तो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर के लिए आपको क्या करना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को स्पीड अप करिए। तो मिलते हैं नए लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।